नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वाईफाई कड़ी पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई कड़ी पॉइंट पर हम लोग केमिस्ट्री में क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और वो क्वेश्चन है एक ऑक्साइड पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो ऑक्साइड क्या है? वो ऑक्साइड क्वेश्चन ये है कि ये हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारा है सिलिका ऑक्साइड। ये अब सिचुएशन ये हो रही है कि यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो सिलिका ऑक्साइड, इसको सिलिका हम बोलते हैं, वो सॉलिड। क्वेश्चन हमारा ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस बट सिलिका ऑक्साइड इज सॉलिड, व्हाई? ये क्वेश्चन आपको बताना व्हाई, ये आपको आंसर देना है। क्या रीजंस हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को गैस कंसीडर करते हैं और SiO2 को सॉलिड कंसीडर कर रहे हैं? ऐसा क्या रीजन होता है, इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, जब कार्बन और सिलिका दोनों सेंट्रल एटम्स होंगे, दोनों सेंट्रल एटम्स हैं, लेकिन कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 6 होता है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 होगा, 2s2 होगा और 2p2 होगा। सिलिका का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 14 होता है। अगर लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 3s2 होगा और 3p2 होगा। ये सिचुएशंस होती है। इसमें ऑक्सीजन को अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन 8 होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p4 होता है। तो 2p4, ये 2p4 आप कॉमन देख सकते हैं। यहाँ पे सिचुएशंस ये आपको नजर आएगी, जो आपका ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो 2p4 कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब 2p4 देखिए 2p में है, कार्बन भी 2p में है, और लेकिन सिलिका क्या है 3p में है। इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसी कॉन्फ़िगरेशन से इसका फैक्टर काम करता है। एक्चुअली होता क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसमें जो स्ट्रक्चर्स होता है, देखिए सबसे पहले हम किसी भी मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमको कैसा दिखता है, इस टाइप से दिखता है, जो कि लीनियर होता है। और एक कार्बन जो होता है 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे हैं इसमें होता क्या है कि कार्बन ये भी क्या करता है, पाई बॉन्ड है, ये भी क्या है, पाई बॉन्ड है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड बना हुआ है, और वो कौन सा पाई है, पी पाई पी पाई। पी पाई पी पाई पाई बॉन्ड होने का मतलब ये होता है कि कार्बन का 2p ऑर्बिटल्स और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, जो कि एनर्जी बहुत कम डिफरेंट होता है, नियरली सेम एनर्जी का होता है, जिससे ओवरलैपिंग करने में 2p की ओवरलैपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वह इजीली ओवरलैपिंग करके कार्बन डाइऑक्साइड में पी पाई कितने पाई बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बने हुए। कितने बने हैं, 2 बने हुए। आप देख पा रहे हैं एक इसमें क्या होता है सिग्मा, इसमें भी क्या होता है, ओवरऑल 2 सिग्मा 2 पाई होता है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम देखें तो कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर्स में होता है। कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर्स में होता है। अगर हम इसको देख पा रहे हैं तो लीनियर स्ट्रक्चर में होता है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि इसमें sp हाइब्रिडेशन होता है। कौन सा होता है, sp हाइब्रिडेशन होता है, और पी पाई बॉन्ड बिटवीन ओवरलैपिंग 2p कार्बन और 2p कार्बन के बीच प्रेजेंट होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों होता है, वह लीनियर स्ट्रक्चर्स में होता है, उसमें पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और कार्बन सेंट्रल एटम क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है। यही रीजन होता है, किस में रहता है, ये गैस में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में होता है, गैस में होता है। ये रीजन से कार्बन गैस होता है। अगला सिचुएशन ये होता है कि जो सिलिका ऑक्साइड होता है, अगर हम सिलिका ऑक्साइड की बात करें, जिसको हम लिखते हैं SiO2, क्या लिखते हैं, SiO2, ये सॉलिड क्यों होता है, ये सॉलिड इसलिए होता है कि सिलिका ऑक्साइड को हम नॉर्मली अगर देखें तो सिलिका का जो भी हमने देखा था कि सिलिका का जो कॉन्फ़िगरेशन था, अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें 3p है और ऑक्सीजन में क्या है, 2p है। तो यहाँ पर होता क्या है, सिलिका का 3p और ऑक्सीजन का 2p में थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंट होता है, और एनर्जी डिफरेंट होने के कारण इसमें पी पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है। और जब पाई बॉन्ड अब्सेंट होता है तो ये अपने 4 बैलेंस, क्योंकि एक सिलिका की बैलेंस, कार्बन बैलेंस भी 4 होती है और सिलिका की बैलेंस भी कितनी होती है, 4 होती है। तो ये अपनी बैलेंस को सेटिस्फाई करने के लिए
एक सिलिका आप देखेंगे कि एक सिलिका कितने ऑक्सीजन जुड़ता है, एक सिलिका तो हमारा सेंटर को हम देखते हैं। अगर इस सेंटर को हम लोग देखें, एक सिलिका देख रहे हैं कितने ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अगर एक सिलिका को हम लोग देखें तो इस सिलिका के अगर रिस्पेक्ट में हम बात करें तो यहाँ हमें क्या मिलेगा कि एक सिलिका जो होगा, एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन जुड़ेगा, 4 ऑक्सीजन जुड़ा होगा। कितने ऑक्सीजन से, 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ। ये आप देख पा रहे हैं 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। और ये सिलिका ऑक्साइड जो होता है ये सिलिका के नाम से भी जाना जाता है, क्वार्ट्ज के भी नाम से जाना जाता है। किससे, क्वार्ट्ज के नाम जाता है। ये एक प्रकार का सिलिकेट होता है, ये क्वार्ट्ज होता है। दूसरे स्टूडेंट क्या होते हैं, एक सिलिकॉन 4 ऑक्साइड से फिर 4 बैलेंस ऐसा होता है। और इसके कारण इसमें पी पाई बॉन्ड एब्सेंट होता है और जो कि एनर्जी डिफरेंट होता है। एनर्जी डिफरेंट का रीजन क्या होता है कि सिलिका का 3p और ऑक्सीजन क्या होता है 2p में एनर्जी काफी डिफरेंट होता है। नाउ नेक्स्ट जो होता है इसमें इस सिलिका सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम, और जो सिलिका या क्वार्ट्ज होता है Si2 होता है, उसमें कौन सा ऑप्शन पाया जाता है, sp3। और जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, sp था, इसमें sp3 ऑप्शन पाया जाता है। और इसमें जो एक ऑक्सीजन को अगर आप देख पा रहे होंगे, जैसे इस ऑक्सीजन को हम देखें तो कितने सिलिका से जुड़ा हुआ है, सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, दो SI से जुड़ा हुआ, खुद देख सकते हैं। ये दोनों SI डिफरेंट टाइप के होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, इट इज 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, एक सिलिकेट होता है जो 3D नेटवर्क में होता है। मतलब ये 3D नेटवर्क में होता है। मैं इसको आपको प्लेन पेपर दिखाया हूं, लेकिन ये 3D नेटवर्क में होता है। ये हमारा क्या होता है, इसी रीजन से कारण, ये 3D नेटवर्क रीजन के कारण क्या होता है, ये किसमें पड़ा जाता है, मतलब इसमें sp3 ऑप्शन होता है और ये 3D नेटवर्क में होता है। एक सिलिकॉन 4 और इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो टेट्राहेड्रली आप देखेंगे, टेट्राहेड्रली होगा, लेकिन किसमें होगा, 3D नेटवर्क में होगा। किसमें होगा, 3D नेटवर्क में होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी बात और बताता हूं। ये जो क्वार्ट्ज जो होता है, दैट इज सिलिका जो होता है, इसका हम 3 टाइप से यूज करते हैं। SiO2 का जो यूज होता है, अगर ये ट्रांसपेरेंट होगा तो इसका हम लोग किस में करेंगे, चश्मे में करते हैं। जितने भी ये क्या होते हैं ऑप्टिकल ऑपरेटर्स होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। अगर ये क्या ओपाकी अपारदर्शी होगा तो इसको हम किस में करते हैं, एसिड बेस रेजिस्टेंस कंटेनर में करते हैं। और अगर यही SiO2 क्या हो, गेट हो, सिलिका गेट हो, जिसमें हम लिख सकते हैं X2 लिख सकते हैं, तो यही हमारा किस में यूज किया जाता है, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में।